नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम विषय पर्यावरण कक्षा तीसरी, जिसमें अब हम पाठ 6 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है खाना अपना अपना। कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था। ये बोलती है मैंने दाल भात बनाया था। इसने बोला मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना था। उसके बाद ये बोलता है बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे, वहीं लंगर में दाल रोटी खाई थी। ये कौन क्या क्या कहता है। माँ ने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने तो अंडे की भुजिया बनाकर खाकर सो गई थी। इसने कहा मेरी माँ ने माछ बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत अच्छी थी। फिर ये बोलता है मेरी माँ जिस घर में काम करती है वहाँ से नूडल्स लाई थी, सबको मज़ा आ गया। ठीक है, तो सबके घर क्या बना था? अलग अलग खाना बना था, सब अपना अपना खाना खाते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अभी तो देखिए, जैसे तुमने कल क्या क्या खाया, नीचे दी गई थाली में उनके नाम लिखो। तो यहाँ पे देखिए आपको थाली दी हुई है, तो आपने जो जो खाया था आपको यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, पापड़, अचार। ठीक है, चलिए अब आगे। यहाँ पे बताया है हमको कि अपनी अपनी थाली में जो लिखा है उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखो। क्या तुम्हारी कक्षा में कल सबने एक जैसा खाना खाया था? ऐसा क्यों? चित्र में पुष्ट 36 तुमने देखा कि एक बच्चे के घर खाना बना ही नहीं, यह किन कारणों से हो सकता है? प्रश्न 3, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि भूख लगी हो और कुछ भी खाने को नहीं मिला हो? अगर हाँ तो क्यों? आगे, तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है? उसके बाद, जब तुम्हें भूख लगती है तब तुम कैसे महसूस करते हो? चलिए अब आगे। चलिए प्रश्नों के उत्तर। तुमने कल क्या क्या खाया, थाली में उनके नाम लिखने थे, तो आपको ये खुद करना है। अब उसके आगे, क्या तुम्हारी कक्षा में कल सबने एक जैसा खाना खाया था? ऐसा क्यों नहीं? अलग अलग बच्चे अलग अलग परिवार से आते हैं, वे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में से भी हो सकते, इसीलिए सबका खाना विभिन्न प्रकार का होता है। उसके बाद, चित्र में तुमने देखा कि एक बच्चे के घर खाना ही नहीं बना, ये किन कारणों से हो सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। बच्चे के घर इतनी गरीबी हो कि वे 2 वक्त का खाना ही नहीं जुटा सके, बच्चे की माँ बीमार होने की वजह से वह खाना नहीं बना पाई हो। आगे का प्रश्न, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि भूख लगी हो और कुछ भी खाने को नहीं मिला? अगर ऐसा तो कब? हाँ, मैं एक दिन हमारे यहाँ पानी नहीं आया, इसलिए मेरी माँ कुछ भी नहीं बना पाई। बदले में हमने होटल से खाना ऑर्डर कर दिया और खाना खाया। आगे, तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी? जब मुझे भूख लगती है तो पेट खाली खाली लगता है। अब आगे का प्रश्न, जब तुम्हें भूख लगती है तब तुम कैसा महसूस करते हो? जब मुझे भूख लगती है तो पेट में अजीब सा लगता है, तब लगता है कि बस कुछ भी खाने को मिल जाए। ठीक है, चलिए अब आगे। चलिए यहाँ पे पूछा है अपना अपना खाना। विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीज़ नहीं खाते जो वह खाता है। सोचो उसके परिवार के लोग वे चीज़ें खाते ही नहीं या खा नहीं सकते। आओ विपुल के परिवार के बारे में पढ़े। स्कूल से घर जाते जाते विपुल ने एक भुट्टा खरीदा। भुट्टा खाते खाते विपुल घर में घुसा और माँ से पूछा, माँ छुटकी कहाँ है? पहले तो उसे ही देखूंगा। माँ ने हंसते हुए कहा, छुटकी ऊपर कमरे में है। विपुल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी तुम भी चलो ना। माँ ने कहा, रुको, मैंने बाकी रोटी दाल में डालकर रखी है, पहले वे खा ले तो। बेटा आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली ना। यहाँ नागपुर आकर तुम लोग अपना खाना पीना भूल जा रहे हो। दादी ने
माँ से कहा। माँ ने जवाब दिया, बा मैंने चख कर देखा, बढ़िया बनी है, मैं दादी का खाना भी ऊपर ले जाता हूँ। कहते हुए विपुल ने थाली उठाई और फटाफट सीढ़ियों पर चढ़ गया। दादी जल्दी चलो ना, विपुल ने पुकारा। दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं इतनी देर में सीढ़ियाँ तो क्या पहाड़ भी पार कर जाती थी। ऐसा दादी ने विपुल को कहा। अब आगे। विपुल ने अंदर जाकर देखा, अपना भुट्टा मामी को थमाया और हाथ धोकर छुटकी को उठा लिया। अचानक छुटकी ने रोना शुरू कर दिया। यह अब ऐसे चुप नहीं होगी, इसे भूख लगी है। कहते हुए मामी छुटकी को दूध पिलाने बैठ गई। देखिए, तो सबका खाना क्या अलग अलग है। दादी सीढ़ियों पर जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाती थी, क्यों बुढ़ी हो गई थी, उनके घुटनों में दर्द था। दादी को दाल किस तरह की से खाना पसंद था, उनको दाल कैसे, मीठी दाल खाना पसंद था। चलिए अब आगे। कहानी में जितने लोग आए उनमें कितने लोग भुट्टा खा पाए और क्यों? ये एक तो उसकी मामी, और उसके बाद उसकी माँ, और उसके बाद विपुल। क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा पाते? आगे का प्रश्न। 4 महीने तक छुटकी केवल अपनी माँ का दूध पिएगी, वह ही उनका खाना है, सोचो क्यों? चलिए, यहाँ पे हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि कहानी में विपुल अपनी माँ और मामी भुट्टा खा पाएंगे क्योंकि उनके दांत स्वस्थ और मजबूत है। आगे का प्रश्न। क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा पाते हैं? उत्तर, ज़्यादातर बूढ़े लोगों के दांत कमज़ोर होते इसलिए वे भुट्टा नहीं खा पाते। आगे का प्रश्न। 4 महीने तक छुटकी केवल माँ का दूध पिएगी, वही उसका खाना है, सोचो क्यों? नवजात शिशु के दांत नहीं होते इसीलिए माँ का दूध पीते हैं और माँ का दूध ही उनके लिए सर्वोत्तम आहार है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। आगे का प्रश्न हमसे पूछा है। चलिए, आगे का प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछा है। अपने आसपास के बड़ों बूढ़ों से पूछकर तालिका भरो, क्या खा पाते हैं, क्या नहीं खा पाते। बच्चा, जवान और बूढ़ा, ये लोग क्या क्या खा पाते और क्या नहीं खा पाते, वो हमें बताना है। यहाँ तो थी कुछ चीज़ों को खा सकने और नहीं खा सकने वाली बात। क्या हम वे सभी चीज़ें खाते हैं जो हम खा सकते हैं? नहीं ना। आओ बात करें उन चीज़ों की जिन्हें हम खाते हैं। जिन चीज़ों को तुम ज़्यादा खाते हो उन पर गोल बनाओ। तो आप जिन भी चीज़ों को खाते हो उन पर आपको गोल बनाना है। हमारा भोजन ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से बनता है। अलग अलग जगह पर इनमें से कुछ चीज़ें अधिक खाई जाती है। जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती है वहाँ पर वे ज़्यादा खाई जाती है। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए। बच्चा दूध, दलिया, पतली दाल, खिचड़ी। भुट्टा, मूंगफली, सख्त फल, रोटी नहीं खा सकता। जवान हर चीज़ और क्या नहीं खा सकता? कुछ भी नहीं। बूढ़ा, दाल, चावल, दूध, भिगोकर रखी गई रोटी, चावल, आलू की भुजी, खिचड़ी। भुट्टा, मूंगफली, सख्त फल नहीं खा सकते। चलिए, हम कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं? तो उत्तर में आपको करना है चावल और गेहूँ। ठीक है, चलिए पता लगाओ इनमें से कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ अधिक खाई जाती है। ठीक है, हम लोग अलग अलग चीज़ों को खाते ही है। एक चीज़ का इस्तेमाल करके अलग अलग भोजन भी बनाते। पता करो और लिखो गेहूँ चावल से क्या क्या बनता है। ठीक है, चलिए आगे। क्यों कितनी चीज़ें लिखी है। इसी तरह अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की दाल, सब्जी, फल, मांस आदि खाया जाता है। कुछ लोग तो कुछ पसंद करते हैं तो कुछ लोग कुछ और। अब बात करते हैं पसंद और नापसंद की। चलिए, कहाँ पर क्या क्या खाया जाता है तो देखते हैं हम लोग।
ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, चावल बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आसाम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में ज़्यादा खाए जाते हैं। गेहूँ पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि खाया जाता है। मक्का उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान में खाया जाता है। ठीक है। अब आगे का प्रश्न, हम लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं, एक ही चीज़ इस्तेमाल कर कर अलग अलग भोजन बनाते हैं, पता करो। जैसे गेहूँ और चावल से, तो गेहूँ से बनने वाली रोटी, हलवा, केक, पाव रोटी, पूरी, पुआ आदि। और चावल से बनने वाला क्या हो सकता है? पुलाव, डोसा, इडली, उत्तपम, खीर आदि। ठीक है। चलिए अब आगे, पसंद और नापसंद। तो पसंद और नापसंद में आप देख सकते हो ना, उन 3 चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें आप पसंद करते हो, नापसंद। तो जैसे पसंद करने वाली, बिरयानी, जलेबी, समोसा, खिचड़ी, लौकी और दलिया को आप नापसंद करते हो। ठीक है। अब हमने पसंद नापसंद के बारे में भी देख लिया। अब उसके आगे, क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे परिवार के लोगों से मिलती है? आगे का प्रश्न, क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे दोस्त की पसंद नापसंद से मिलती है? तो आपको उत्तर इस तरीके से लिखना है। देखो, मेरी पसंद नापसंद मेरे परिवार के लोगों से मिलती है। क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे दोस्तों से मिलती है? मेरी पसंद नापसंद मेरे दोस्तों पसंद नापसंद से नहीं मिलती। ठीक है। आओ अब कुछ लोगों से बात करें और पता लगाए उन्हें खाने में क्या पसंद है। देखिए, मैं हांगकांग में रहती हूँ। मुझे मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है, तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हू फैन खाते हैं। लीचेन। ठीक है। अब आगे बताया है, जूनी, मैं कश्मीर में रहती हूँ। सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई, पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुद्री की मछली, स्वाद तो अलग होगा ही। अब आगे बताया है, टॉमस, मैं केरल में रहता हूँ। मुझे अच्छी 2 चीज़ें लगती है। वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में उगती, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर, दूसरी ज़मीन के नीचे। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टोपियोका मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से सबको अपना अलग अलग खाना पसंद है। अब उसके आगे, कहाँ क्या खाया जाता है आखिर निर्भर किस पर होता है? दिए गए कारणों में से जो तुम्हें सही लगे उस पर सही का निशान लगाओ। इसके अलावा जो कारण हो सके हैं वे खाली छोड़ दो। वह क्या आसानी से मिल जाता है? क्या खरीद सकते हो? वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं? चलिए उत्तर, तो वहाँ क्या आसानी से मिल जाता है? सही। वहाँ के रीति रिवाज सही। ताज़ा या बासी खाना? तो क्या खरीद सकते हो? सही। पसंद नापसंद। ठीक है। चलिए अब आगे, जो चीज़ें खाई जाती उन पर सही का निशान लगाओ। यदि तुम्हें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो शिक्षक से पूछ सकते हो। चलिए, तो हमें इन पर सही का निशान लगाना है। आगे का प्रश्न, खाने की कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जो तुमने कभी नहीं खाई लेकिन खाने का मन करता है। चलिए इनका उत्तर जानते हैं। चलिए, तो सही का निशान, केले के फूल, कमल डंडी, नारियल का तेल। ठीक है। यहाँ पे मांस, सोजन के फूल, उसके बाद मुर्गी का अंडा, मछली, उटली का दूध, आंवला। ठीक है। उसके बाद कलौंजी। उसके बाद आप देख सकते हो खूबी, अरबी के पत्ते, बाजरे की रोटी, गोभी, केकड़ा, चने की रोटी आदि सब पर आपको निशान लगाना है। खाना है, कुछ खाने की इच्छा है, मन है, तो कौन सा? बाजरे की रोटी, चने की रोटी, सेजन के फूल। तो ये सब खाने की इच्छा है। ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपका ये पाठ ख़त्म होता है, जिसमें हमने सारे प्रश्नों के उत्तर जान लिए। अब ये जितने भी प्रश्नों के उत्तर है वो आपको आपकी किताब में लिखना है। ठीक है।
धन्यवाद विद्यार्थियों।